Okay, so let me open up the Microsoft website so that we can get to know what are the different icons that we're gonna know. As usual, we are facing, I don't know why. मैं वैसे ज़ुबानी बता देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट के पेज पे जो सोशल आइकन्स हैं वो तो फेसबुक है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, ट्विटर है। ये चार आइकन्स तो सोशल आइकन्स तकरीबन हर वेबसाइट पे चाहिए होते हैं, मोर और लेस। तो लेकिन वो भी डाउनलोड करने के लिए हमें नेट तो चाहिए होगा भाई, क्या करते हैं। अब एक हमें सर्च का, एक कार्ट का और एक यूज़र का आइकन चाहिए। और फिर जिन सोशल आइकन्स की मैं बात कर रहा था, फेसबुक का, ट्विटर का और लिंक्डइन का। तो सबसे जो फेमस है, कुछ अरसा पहले ये फ्री होता था काफ़ी हद तक, फ्लैट आइकन्स या फ्लैटिकॉन बोलते हैं नॉर्मली इसको, जो भी आप कह लें। गॉट इट? फ्लैट आइकन या फ्लैट आइकन, ये पहला प्लेटफॉर्म है। मैं इसको पर्सनली प्रेफर करता था कुछ अरसे पहले तक, लेकिन अब चूंकि इसमें काफ़ी चीज़ें पेड हो गई हैं। ये भी एक इंटरनेट का बिजनेस मॉडल है। शुरू में आप लोगों को चीज़ें फ्री दें, उनको अपना आदी बनाएं, और आदी जब बन जाए तो उसको क्या कर दें, पे कर दें। तो ये इन लोगों का बिजनेस मॉडल है। खैर एनीवेज, हमें कौन कौन से आइकन चाहिए? सबसे पहले आपने करना, सर्च कैसे करना है। हमें सबसे पहले कौन सा आइकन चाहिए? सर्च का चाहिए। आप फ्लैटिकॉन के प्लेटफॉर्म पे आए और यहाँ पे लिखें सर्च। मेक श्योर कि जिस डिजाइन को आप फॉलो कर रहे होंगे, कोशिश करें कि आप उसी के थीम से रिलेटेड, या एटलीस्ट अगर एग्जैक्ट नहीं तो करीब तरीन आइकन चूज करें। मैंने आपको बोला कि एग्जैक्ट तो तभी पॉसिबल होगा जब आपको डिजाइनर खुद बना के देगा। तो आप करीब तरीन को देखें। तो इसमें करीब तरीन सर्च राइट साइड पे मुड़ा हुआ मैग्नीफायर है, तो ये लेफ्ट साइड पे है, ये भी लेफ्ट साइड पे है। वी नीड अ मैग्नीफायर दैट इज ऑन द राइट साइड, प्रोबेबली दिस काइंड ऑफ थिंग, बट ये चूंकि बहुत ज़्यादा मोटा है, हमें थोड़ा सा लाइट चाहिए। और दिस वन कैन बी देयर। तो आप देख सकते हैं 801 पेजेस हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप ढूंढ लें, रेलेवेंट करीब तरीन ढूंढ लें। दैट्स अप टू यू, एंड यू शुड गो फॉर द नियरेस्ट वन। लेकिन मैं देख लेता हूँ अगले एक दो पेजेस पे अगर मिल जाता है तो आई वुड पिक इट अप, अदरवाइज आई पिक समथिंग एल्स। सो जैसा आपको डिजाइन दिया जाए ना, आपने वैसे ही बनाना है। ऐसा नहीं करना कि यार ये उससे ज्यादा ये अच्छा लग रहा था, हम ये लगा लेते हैं। तो यहाँ आपकी अच्छाई नहीं चलती, यहाँ जो क्लाइंट ने आपको डिजाइन दिया होगा आपने उसको फॉलो करना है। लेट्स मेक इट, लेट्स मेक इट, मेक इट, मेक इट, मेक इट। अच्छा, ये दो के थोड़ा सा इसकी लाइन मोटी है, लेकिन आई मीन करीब तरीन यही है। आप वैसे हम ढूंढना चाहें तो मैं बता दिया कि 801 पेजेस पे ढूंढ लें, वेले हैं तो अगर सारा दिन यही काम करते रहे। सो आई विल गो फॉर दिस वन। इस डाउनलोड पीएनजी पे क्लिक करूं या इस ऐड कलेक्शन पे क्लिक करूं? फर्क है, डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो ये पीएनजी पिक्चर डाउनलोड करके दे देगा। तो मुझे एक आइकन तो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? सेट ऑफ आइकन, यानी मल्टीपल आइकन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? ऐड कलेक्शन। तो जब ऐड कलेक्शन करूंगा तो ये मेरी बकेट में ऐड हो जाएगा। तो डाउनलोड करने से पहले मैं अपने सारे आइकन्स ढूंढ के क्या कर लूँ, बकेट में डाल के फिर एक ही दफा डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, सो आई हैव प्लेस्ड दिस इन द बकेट। वापस आए, दूसरा आइकन कौन सा चाहिए आपको? कार्ट का। नॉर्मली इसको कार्ट कहते हैं, नाम तो आप सबको पता ही होंगे, अंग्रेजी सबको आती है थोड़ी बहुत। तो अब फिर वही बात, करीब तरीन ढूंढेंगे अगर एग्जैक्ट नाम भी हुआ तो। ठीक है, सो कम हियर एंड लुक फॉर द कार्ट। दिस वन लुक समथिंग सिमिलर टू दैट। ये बड़ा आसान था मिलना, ये भी मिल गया। तीसरा क्या है? यूजर। इसे साइन अप कह के सर्च कर सकते हैं, साइन इन कह भी सर्च कर सकते हैं, यूजर को भी यूजर कह के भी सर्च कर सकते हैं। सो लेट्स सी यूजर। और ये करीब तरीन है, लेकिन हम ढूंढते हैं इससे भी ज्यादा कोई करीब। ये बारीक लाइन वाला, इसको भी एक ऑप्शन के तौर पे रख लेते हैं, बकेट में ऐड हो गया। और देखते हैं इससे बेहतर है कोई, उसको ला लेते हैं, वरना इसी को कंसिडर कर लेंगे। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आई थिंक दिस वन इज बेटर इनफैक्ट टू बी। और ये तीन आइकन्स हमें चाहिए थे, ये तीनों हो गए। अब आप नीचे आए और देखें कहीं और पूरी वेबसाइट में आइकन्स हैं। यस, ये तीन है। आज एक और भी है ये, तो इसको मैं किस नाम से सर्च करूं? ग्लोब। तो लेट्स सी,
दिस इज समवट सिमिलर, ये वाला फील्ड है और ये वाला फील्ड है, ठीक है। एंड देन नाउ कम बैक, गो फॉर द फेसबुक, ट्विटर एंड लिंक्डइन, एंड दीज आर कलर्ड आइकन्स। इससे पहले बाकी जितने थे वो सारे क्या थे, लाइन आइकन्स थे या इनफैक्ट। सो आई एम गोइंग फॉर द फेसबुक, यस, रोटी भी खाने के लिए चुबानी पड़ती है और मुंह में डालनी पड़ती है। सो फेसबुक भी अब देखें ये राउंड नहीं है, शार्प एजेस वाला है, तो हम पहले कोशिश करेंगे शार्प एजेस वाला ढूंढ लें। दिस इज समवट सिमिलर और इवन क्लोजर, और कहीं देखते हैं कोई करीब तरीन मिले। ये भी शार्प एजेस वाला है, ठीक। अब हम ढूंढते हैं क्या जी, लिंक्डइन। तो लिंक्डइन भी शार्प एजेस वाला ढूंढे, ये थोड़ा सा राउंडेड है, ये भी करीब तरीन है बट नीचे, हाँ ये दिस वन, ठीक। इफ नॉट सिमिलर ट्राई टू गो द नियरेस्ट वन। और लास्ट वन है जी ट्विटर। सो ट्विटर, ये जो काम मैं अब कर रहा हूं ना, ये आपने डिजाइन शुरू करने से पहले करना है। इनको हम क्या कहते हैं, वेबसाइट के लिए एसेट्स। वेबसाइट पे जितने इमेजेस चाहिए पहले ऊपर से नीचे तक उसे स्कैन कर लें, वो सारे के सारे इमेजेस आप पहले डाउनलोड कर लें। फिर आपको जितने आइकन्स चाहिए ऊपर से नीचे तक सारे के सारे, इससे फ़ायदा क्या होगा, आपका हाथ नहीं रुकेगा। जब आप डेवलपमेंट करेंगे ना, तो फिर आपको सारी चीज़ें आपके फोल्डर्स में ऑलरेडी पड़ी होंगी, तो आपका हाथ नहीं रुकेगा। अदरवाइज आप एक सेक्शन डिज़ाइन करेंगे HTML में, फिर कहेंगे यार अब आइकन चाहिए, फिर घंटा लगा के आइकन ढूंढेंगे, फिर अगला सेक्शन डिज़ाइन करेंगे, फिर आइकन। तो बेहतर है कि सारी चीज़ें पहले करें। एनीवेज, सो हमारे पास ऑल द रिसोर्सेज आर डन। नहीं, ट्विटर नहीं हुआ ना, ट्विटर ये भी शार्प एजेस ही। सो वी आर डन विद दैट। अब आपकी ये कलेक्शन जो है, इसमें ये देखें माई कलेक्शन में 7 हैं। आप डाउनलोड कलेक्शन करें तो आपसे पूछेगा आप PNG फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं, आप SVG, EPS और PSD, जिन पे ये क्राउन लगे हो ना, ये प्रीमियम या पेड होते हैं। यानी अगर मैं चाहूं कि मैं SVG फॉर्मेट में करूं तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ये मैं इसे डाउनलोड करूंगा तो आगे कहेगा जी आप अकाउंट बनाएं, अपना क्रेडिट कार्ड दें, पेमेंट करें, फिर दूंगा। इसी तरह ये भी है, इसी तरह ये भी है। और आइकन फॉन्ट्स ये सारे के सारे क्या हैं, पेड है। सो ओनली ऑप्शन आई एम सीइंग इज PNG। इस पे क्लिक करूंगा, अब मुझसे साइज पूछेगा कि आपको 16 पिक्सल चाहिए, बहुत छोटे साइज में चाहिए, आपको 24 पिक्सल उससे बड़े चाहिए, 32 उससे बड़े चाहिए, 64 चाहिए, 128 चाहिए, 512, कितने पिक्सल चाहिए। तो मैनर अभी अच्छी बात होती है, मैं 32 या 64 पे जाऊंगा, क्यों, या मैं 512 पे भी जा सकता हूं। बड़े आइकन को छोटा करें तो मसला नहीं होता, छोटे को बड़ा करें तो पिक्सेलेट होने का खतरा होता है। तो हम ना बहुत ज्यादा बड़ा चूज करेंगे ना बहुत ज्यादा छोटा चूज करेंगे। ये सारी बातें आपने अपने जहन में रखनी है बीइंग अ डेवलपर, के क्या करूंगा तो क्या होगा और क्या करूंगा तो क्या होगा। सो आई एम गोइंग फॉर द 64। अगर ये 64 ज्यादा बड़ा हो गया तो मैं दोबारा आगे 32 वेरिएशन कर लूंगा, या 64 है तो उसे पिक्सल में साइज देके इमेज साइज रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक। छोटा हो तो उसको भी साइज देके बड़ा किया जा सकता है, लेकिन फिर छोटे को बड़ा करें तो पिक्सेलेट होने का खतरा होता है। सो लेट्स गो फॉर द 64 वन। अब मुझे कह रहा है प्रीमियम डाउनलोड या फ्री डाउनलोड। ऑब्वियसली हम मुफ्ते हैं तो हम फ्री की तरफ जाएंगे। तो वो ये आंटी रो इसलिए रही है कि आप नहीं, वो कह रही है कि ठीक है पैसे नहीं दिए कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे एट्रीब्यूशन तो दे दें। एट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा, जिस ऑथर ने, किसी बंदे ने मेहनत करके आइकन बना के अपलोड किए ना, तो हमें अखलाकियात क्या कहती हैं कि गिव द क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू, जिसका हक बनता है उसको दें। तो वो कह रहा है कि ठीक है आप मुझे पैसे नहीं दे रहे कोई मसला नहीं, एट्रीब्यूट तो दे दो, यानी जहां यूज करोगे वहां नीचे लिख दो कि मैंने ये कहां से लिए हैं, फ्लैट आइकन से लिए, ठीक है। सो ये इसलिए रो रही है, तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम कहने नहीं चीज भी यूज करेंगे और क्रेडिट भी नहीं देंगे, बदमाशी है, ठीक है। एनीवेज, सो कम बैक। ये आपके पास अगर आप उसको कलेक्शन डाउनलोड करेंगे तो आपको देगा RAR जिप फाइल देगा। आप इसके अंदर से PNG वाला फोल्डर निकाल लें और इसको कर दें बंद। PNG को ओपन करेंगे तो यू ऑल हैविंग ऑल द आइकन्स। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज आप इनको अपनी मर्जी से रीनेम कर लें ताकि आपको यूज करना आसान हो। इसको आप कर लें ग्लोब कह लें, अर्थ कह लें, इसको आप कह लें कार्ट, इसको आप कह लें सर्च,
और इसको आप कह लें जी यूज़र। अब देखिएगा मैंने सारे आइकन एक दफ़ा डाउनलोड किए ना, तो कितना मज़ा आएगा काम करने में। आई मीन मुझे बार बार नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा होता है कि मुझे एक आइकन ढूंढना पड़ता फिर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमें इस वक्त इस छोटी वेबसाइट के लिए एक ही सोर्स से सारे आइकन मिल गए, और मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह से सेम आइकन मिल जाए। तो इसके लिए 2-3 प्लेटफॉर्म्स और बताऊंगा, बट पहले इनको हम यूज़ कर लें। FB, ट्विटर। अब इन अगला काम क्या है, इन सारे आइकन्स को मैंने कट किया और कहाँ गया, अपने प्रोजेक्ट की रूट फोल्डर में एसेट्स के अंदर नया फोल्डर बना लें, आइकन्स के नाम भी बनाए, कोई मसला नहीं, लेकिन इट्स ऑलवेज गुड इन फैक्ट टू कीप एवरीथिंग सेपरेट, ताकि सफाई के साथ सब कुछ अच्छा समझ आ जाए आपको। अब वापस जाएं आप वेबसाइट पे, इसको ओपन करें आप विजुअल स्टूडियो कोड में, एंड दिस इज आवर बेसिकली वेबसाइट। ठीक है, इसमें मैंने आपको कहा था कि अननेसेसरी जिन पोर्शंस के साथ आप काम नहीं कर रहे तो उनको आप कर दें कोलैप्स, और जिसके साथ काम करना है उसको कर दें एक्सपैंड। हमने किसके साथ काम करना है, पहले आइकन्स हेडर में लगाने हैं, और हेडर में किसके साथ लगाने हैं, लेट्स कम बैक एंड लेट्स चेक इट राइट। ये लोगो तो वैसे ही लिखा हुआ है, एक्चुअल टेक्स्ट क्या है, ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्च। अच्छा, ये आप मुझे कहेंगे जी कि ड्रॉप डाउन भी बना के दिखाएं, तो ये ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, जावास्क्रिप्ट चाहिए, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि जब भी हम पेज पे कोई इंटरेक्टिविटी करेंगे तो उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। ये इंटरेक्टिविटी है कि आप किसी क्लिक करें किसी बटन पे, वो आगे से बिहेव करे, वो रिस्पॉन्ड करे। तो HTML में ये काम नहीं हो सकता। डिज़ाइन HTML में बनेगा, लेकिन इसकी जो फंक्शनैलिटी है, क्लिक पे ओपन होना और वापस क्लिक पे क्लोज होना, ये किस पे करेगा, जावास्क्रिप्ट में। तो जब तक हम जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ते, मैं इसको एज इट इज़ सादा ही छोड़ता हूँ एक आइटम। तो बिल्कुल इसी के अंदर लगेगी। जावास्क्रिप्ट और HTML आपस में कम्युनिकेट करेंगे बेसिकली, बिल्कुल ठीक। तो जैसे मैंने पहले आइकन्स को इग्नोर करके डिज़ाइन कंप्लीट कराया और अब आइकन की तरफ आया ना, वैसे ही अब मैं जावास्क्रिप्ट को इग्नोर करके HTML पढ़ा रहा हूँ। जब जावास्क्रिप्ट पढ़ूंगा तो वापस आऊँगा यहाँ पे इस तरह के काम करवाने के लिए। एनीवेज, सो नाउ हमें 1, 2, 3 आइकन्स चाहिए और एक बगैर आइकन के चाहिए। सो हमें 1, 2, 3, एक तो एक्स्ट्रा है लोगो, इसको काट दें, तो पहले के साथ आइकन नहीं आएगा, बाकी 3 के साथ क्या आएंगे, आइकन्स आएंगे। एक बात और याद रखनी है कि नॉर्मली जब आप नेविगेशन बनाते हैं तो ऑल दी नेव आइटम्स आर सपोज टू बी क्लिकेबल। सारे के सारे क्या होने चाहिए, हमारे केस में ये क्लिकेबल नहीं है। तो क्यों नहीं है, आपको इसकी रीज़न बेहतर पता है कि हमने इनको एंकर टैग्स में नहीं रखा। तो अब आपने क्या करना है, एलाइज में आना है, और इस एलाई में इस माइक्रोसॉफ्ट को, पहले के साथ तो आइकन है ही नहीं भाई, छोड़ दें पहले को, पहले के साथ आइकन नहीं, अगले के साथ सर्च पे जाएं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कम बैक हियर और यहाँ पे लिख लें सर्च, और इसको क्लिकेबल बनाने के लिए मैंने इसे कट कर दिया, इसे नई लाइन में कर दिया और एंकर टैग कर दिया। ठीक, एंकर टैग के बाद यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को पेस्ट किया। अब जरा यहाँ देखिएगा कि ये आइकन भी क्लिकेबल है, आइकन भी क्लिकेबल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी एंकर टैग के अंदर आके इमेज को भी यूज़ कर लेंगे। ठीक, क्या, हाँ हाँ, ये लाइन ब्रेक तो मैं रीडेबिलिटी के लिए कर रहा हूँ, आप ये कर, लाइन ब्रेक इसलिए कर रहा हूँ कि रीडेबल आसान हो जाएगा। इधर जावास्क्रिप्ट कंप्लीटली सेपरेट फाइल में डालते हैं। जावास्क्रिप्ट पढ़ी नहीं है तो मैं क्यों उसका आंसर दूं, मतलब जिस चीज़ की पढ़ी है मैं उस चीज़ का जवाब दूंगा ना। ठीक है, वैसे मुझे ज़्यादा शौक है जावास्क्रिप्ट पढ़ने का, क्योंकि मेरी अपनी फील्ड ही जावास्क्रिप्ट है। मैं कहता हूँ आई विश, वो तब जब हमारे पास कोई लिंक ना हो तो हम एम्प्टी नहीं छोड़ते, हैश डालते हैं। यानी अभी हमने किसी के साथ इसको लिंक नहीं किया ना, क्योंकि हमारे पास इंटरनल पेजेस तो है ही नहीं, तो जब कुछ ना हो तो फिर हैश डाल देते हैं। इसका जावास्क्रिप्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, जब लिंक खाली हो तो फिर हम हैश डाल देते हैं, दैट्स इट। href में सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मैंने एसेट्स में गया, एसेट्स के अंदर मैं
आइकन्स में गया और आइकन्स के अंदर में सर्च में गया और दैट्स प्रीटी मच इट। ठीक है, इफ आई नाउ कम बैक तो मुझे कुछ इस तरह का डरावने किस्म का रिजल्ट मिलेगा, बट दैट्स नॉट अ बिग डील, इनफैक्ट वी कैन कंट्रोल इट, क्योंकि हमने कौन सा वाला किया था 64 जो साइज 64 पिक्सल वाला, हमें क्या करना चाहिए था इस हिसाब से 32 वाला या 16 वाला, तो हमने नहीं किया, तो कोई बात नहीं, बड़े को छोटा किया जा सकता। सो हम सारे आइकन लगा लें, फिर इन सारों को इकट्ठा कंट्रोल करेंगे। एनीवेज, ये मेरा एक हो गया। इसी तरह अगर माइक्रोसॉफ्ट के बजाय तो हमें क्या है, कार्ट और साइन इन। ठीक है, सो लेट्स सी, इसको मैं करूंगा जी एंकर हैश कार्ट इमेज और दिस इज गोइंग टू बी एसेट्स आइकन्स और दैट इज गोइंग टू बी द कार्ट। और यहाँ पे आए, आपस की बातों से गुरेज करें, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो मुझे भी शेयर करें, कोई मसला नहीं है। पहले नहीं लगी हुई थी, उन्होंने कहा लगा दो, तुम कह रहे ना लगाओ, अजीब लोग हो यार। ठीक 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 है, मजाक करो ना, थोड़ा सा चिल भी तो होना चाहिए ना यार। तो एनीवेज, ठीक 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 ठीक, इसको हम क्या देते हैं जी कि यूजर इफ द मैं सपोर्ट नहीं है, साइन इन है। ठीक है, सो लेट्स सी साइन, यस यू आर राइट। सो इस सारे को आप करें कट और इसको दें एंकर, इसको दें हैश, इसको दें दिस और इसको आगे दें दिस दिस। जब मैंने इमेज लगाया तो उसने लाइन ब्रेक नहीं की, इसका मतलब है इमेज भी इनलाइन एलिमेंट है और एंकर भी इनलाइन एलिमेंट है। क्लियर है? अब मैंने क्या करना है, इन आइकन्स के साइजेस को कंट्रोल करना है। तो नॉर्मली मैंने इसको टारगेट किया है कहीं टॉप नेव बार रैपर। सो लेट मी सी दैट, ताकि मुझे दोबारा रीडिफाइन ना करूँ। मैं यहाँ से कंट्रोल F किया, टॉप नेव बार रैपर किया, उसके अंदर नेव के अंदर गया, नेव के अंदर LI के अंदर गया और LI के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, हम इसको टारगेट करेंगे। LI के अंदर क्या पड़ा हुआ है जी, एंकर टैग, और एंकर टैग के अंदर क्या पड़ा हुआ है, इमेज। मेक श्योर मेक सेंस। अब मैं इसको विड्थ देता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी 100% का दी। हमें आइकन्स का साइज पेरेंट के साइज पे मैच तो नहीं करवाना ना, तो 100% किधर से आ गया, 24 पिक्सल्स। ठीक है, तो दैट्स इट। अभी भी ठीक नहीं है, तो इसको हम क्या कर दें, मैंने आपको कहा था कि जब भी आप साइजिंग दें, पैडिंग दें, तो आप मल्टीपल ऑफ 8 दिया करें, या 8 या 16 या 24 या 32 या 40 या 48 या 56 या मल्टीपल ऑफ 8। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अच्छी बात है। दिस लुक्स गुड, लेकिन अभी बहुत छोटे हो गए, तो अब हमारी मजबूरी है कि 24 में बहुत बड़े हो रहे हैं और 16 में बहुत छोटे हो रहे हैं, 20 कर दें। यानी अगर मल्टीपल ऑफ 8 डजंट वर्क तो मल्टीपल ऑफ 4 इवन में रखें। ठीक है, दैट्स बेटर। अब प्रॉब्लम ये है कि ये एक दूसरे के साथ वेल अलाइंड नहीं है, या यूं कह लें सेंटर अलाइंड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट और दूसरी प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम्स, ये पेरेंट की हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक और चीज होती है अलाइन सेल्फ की। हम इसको कोशिश करते हैं कि इट डज इट वर्क और नॉट, और इफ इट वर्क्स और नॉट। नहीं, अब हमें बेसिकली इन दोनों को एक दूसरे के क्या करना है, सेंटर करना है। और हम इसके लिए व्हाट शुड वी डू, अच्छा ये क्यों नहीं काम कर रही सेल्फ, क्योंकि बेसिकली इमेज तो सेंटर में ही होगा, हमने साथ में जो टेक्स्ट है उसको भी तो देना है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, LI के अंदर नहीं भाई, टेक्स्ट किसके अंदर है, एंकर टैग के अंदर है ना। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, कोशिश क्या करेंगे कि एंकर के अंदर 2 पेरेंट्स होंगे। अब हम अगर एंकर को डिस्प्ले फ्लेक्स दे दें और फिर अलाइन आइटम्स दे दें तो फिर सेंटर हो जाएंगे एक दूसरे को। लेकिन एंकर को डिस्प्ले फ्लेक्स कैसे दे सकते हैं कि इसके अंदर 2 चाइल्ड तो है नहीं, एक तो टेक्स्ट है, टेक्स्ट किसी एलिमेंट के अंदर तो नहीं है, तो ये तो स्टाइल नहीं उठाएगा। फिर अगर पेरेंट को फ्लेक्स दे दूं तो क्या हल है, आप इसको उठा के स्पैन में रख दें।
स्पैन का टैग पता है ना? अगर नहीं पता तो जब भी आपने किसी छोटे से, ये स्पैन बेसिकली इनलाइन एलिमेंट है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जब आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो आए कि आपने टेक्स्ट को किसी एलिमेंट के अंदर रखना हो और उस एलिमेंट को ब्लॉक बनाने से भी रोकना हो, कि वो ब्लॉक भी ना बने और टेक्स्ट भी एक एलिमेंट के अंदर चला जाए। अभी टेक्स्ट खाली था बगैर किसी एलिमेंट, तो मैंने क्या यूज कर लिया? स्पैन यूज कर लिया। क्लियर? सो इसके अंदर मैं दोबारा इसे कट करता हूं, स्पैन पे जाता हूं, इस पे दोबारा इसको भी कट करता हूं, स्पैन पे जाता हूं, और ये, और अब मैं देखता हूं कि क्या मेरा ये डिस्टर्ब हुआ डिजाइन? बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब हुआ, एवरीथिंग लुक्स स्टिल गुड। ठीक, अब बेसिकली अगर आप ए को फ्लेक्स दे दें तो इसके दो चाइल्ड हैं, एक स्पैन और एक इमेज, फिर इनको हम अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो एंड आप ये कहें कि इस से पहले जो आपका एल के अंदर एंकर है, ये पेरेंट है ना स्पैन और इमेज का, इसको क्या कर दें? डिस्प्ले, that is going to be the flex. So if I now go, ठीक, अब इनको थोड़ा सा मार्जिन और डिस्टेंस देना है, तो आपको पता है कि उसके आइटम्स, फ्लेक्स के आइटम्स को जाके क्या दे दूं? मार्जिन दे दूं या पैडिंग दे दूं? तो फ्लेक्स के आइटम्स दोनों सेम तो नहीं है, एक स्पेन है एक एंकर है, तो हल क्या है? दोनों को बैक वक्त टारगेट करने का, दोनों को सेम क्लास दे दे, दोनों को सेम क्लास दे दें। तो मैं क्या कहूँगा? क्लास, बल्कि इस तरह से नहीं, सबको देनी है ना, तो इधर 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 इधर, बजाय बार बार लिखने के क्लास, और इसको क्या दूं? मेन्यू आइटम चाइल्ड। मेन्यू पूरा, उसके अंदर एक जो टेक्स्ट था वो क्या था? आइटम, और उस आइटम के अंदर भी चाइल्ड है ये मेन्यू के आइटम का नेव मेन्यू, मैं मेन्यू नेव कोई कह रहा हूं ना, नेव, चलो आप नेव कह लें मेन्यू की जगह, नेव आइटम चाइल्ड। ठीक, सो नेव आइटम चाइल्ड। अब मैं इनको पिक करूंगा और इसको किधर करूंगा? यहां पे, और इसको दूंगा मार्जिन, एंड दैट्स गोना बी, अच्छा अब ये मार्जिन आप टॉप बॉटम पे देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे? सिर्फ लेफ्ट राइट देना चाहेंगे? हम सपोज ये करते हैं कि सिर्फ 8 पिक्सल्स हम मार्जिन देना चाहेंगे फ्रॉम ऑल द साइड्स। ठीक हो गया? दैट्स प्रीटी मच इट। और आप देख लें कि आइकन भी क्लिकेबल है। अगर हम आइकन को क्लिकेबल ना बनाते तो हम आइकन को बाहर रख सकते थे, यानी आइकन को एंकर से बाहर रख सकते थे, लेकिन हमें चूंकि उसको भी क्लिकेबल बनाना है। अब आपको पता है कि इसकी जो स्टाइलिंग है, इसको अंडरलाइन करना है, हाँ, तो उसको स्टाइल दे के इंडिविजुअल क्लास, वैसे अंडरलाइन है नहीं, वो हॉवर पे अंडरलाइन आता है। ये अंडरलाइन नॉर्मली है नहीं, हॉवर पे अंडरलाइन आता है, और हॉवर पे अंडरलाइन करने का तरीका तो वैसे ही बताया आपको पहले भी। तो अब बाकी चीज़ों पे टाइम स्पेंड करने की जरूरत तो नहीं है ना, कि इसका कलर ब्लू क्यों हो गया है, ये अंडरलाइन क्यों हो गया है, इसको वापस रिवर्ट करना है तो कैसे करना है, ये तो मुझे बताना था, सिर्फ आइकन लगाना। अच्छा, अब यहाँ तक ये हो गया काम। अब हम चलते हैं नीचे, और ये जस्ट बिफोर द फुटर, ठीक, इसको नाम क्या दें? पहली बात तो, पहला चैलेंज तो ये है, और इसको रखें कहाँ पे? जहाँ पे फुटर है जस्ट अबव इट, ये हमारा स्टार्ट हो रहा है फुटर, नहीं मेन में नहीं रखेंगे, क्योंकि हर पेज पे नहीं होते सोशल आइकन्स। अगर ये रिक्वायरमेंट है, अगेन क्लाइंट कहता है कि हर पेज पे रखना, तो मेन में रख दें, जहां मेन जाएगा वहां सोशल आइकन्स भी जाएंगे। ठीक, तो हमें कहां रखना है? मेन से और फुटर दोनों से बाहर। हम ये चाहते हैं कि सोशल आइकन्स अगर हर पेज पे चाहिए तो फिर या उसको फुटर का पार्ट बना लें या उसको मेन का पार्ट बना लें, दैट्स ओपन। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ होम पेज पे हो तो फिर आप दोनों से बाहर रखें। सो आई एम जस्ट आफ्टर मेन, और इसको नाम क्या दूंगा? बॉटम सोशल आइकन, या बॉटम सोशल आइकन से
नाम ज़्यादा लंबा लग रहा है तो बॉटम सोशल रैपर। इसके अंदर बनाना है हमने क्या, कंटेनर, ताकि ये कंटेनर से बाहर ना निकले। और यहाँ पे अब हमने बनाना है क्या, कितने आइकन्स हैं, 1 2 3 और 4। कैसे रखूँ इनको, जब भी कोई चीज़ सीक्वेंस में या सीरीज में हो आप कोशिश करें कि इसको एलाइज में रखें, वो मैनेज करना सबसे आसान है। ठीक है, तो मैं एक यूएल बनाऊंगा, उस यूएल के 1 2 3 4 एलाइज बनाऊंगा। पहले एलआई में सिंपल ये टेक्स्ट लिख दूंगा और अगले तीनों एलाइज में इमेज रख दूंगा। ठीक है, सो नाउ इफ आई कम बैक, यूएल एलआई, कितने एलआई, 4, हर एलआई में एक एंकर, ठीक, और हर एंकर में एक इमेज। वो पहले वाले को मिटा लेंगे ना बाद में, एक्सेप्शन। यूएल एलआई एंकर इमेज। अब पहले वाले में मुझे क्लिकेबल टेक्स्ट नहीं चाहिए, ना इमेज चाहिए, तो मैं यहां पे सिर्फ क्या लिखूंगा, फॉलो माइक्रोसॉफ्ट। अगले सारों में मुझे क्या चाहिए, सो लेट मी पुट इट दिस वे, और लेट मी दिस assets, I mean icons, और पहला क्या है, फेसबुक। fb.png, दूसरे पे मूव करें, सॉरी इसी सारे को कॉपी करें, इधर भी पेस्ट करें और इधर भी पेस्ट करें, और इसको क्या कह दें, TWITTER, ट्विटर, और इसको क्या कह दें, ये एक ही सोर्स से आइकन डाउनलोड करने का फ़ायदा ये होगा कि हमें रीसाइजिंग नहीं करनी पड़ी। इलस्ट्रेटर में जाके, फोटोशॉप में जाके, यानी एक बड़ा आ गया दूसरा छोटा आ गया तो हमें फिर सारों के साइजेस मैच करने पड़ते। तो अभी हमें वो काम नहीं करना पड़ा क्योंकि हमने एक ही सोर्स को यूज़ किए। सो अब हम अगर इस पे आते हैं यहाँ पे, सो आई वुड बी हैविंग दिस काइंड ऑफ थिंग। ये तो एक्सपेक्टेड था क्योंकि LIUL में जो भी लिखते हैं वो ऊपर नीचे ही आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिस्ट स्टाइल आइटम्स को नन करेंगे। सो हाउ वुड आई बी डूइंग दैट, बॉटम, ये बूटिम क्या आ गया, बॉटम सोशल रैपर को गेट करेंगे। पेरेंट से गेट करने का ये फ़ायदा होता है, ठीक है। सो इट शुड बी समवेयर, ये स्टाइल कहाँ जाने चाहिए, फुटर से ऊपर। ये फुटर स्टार्ट हो रहा है इससे ऊपर, कैस्केड, गेटिंग माई पॉइंट। अब यहाँ पे मैं करूँगा, इसको नहीं छेड़ूंगा पेरेंट को, बल्कि इसके अंदर जो UL पड़ी हुई है उसके अंदर जो LI पड़ी हुई है, बल्कि पहले UL को भी तो छेड़ना है ना, जो उसके डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग है उसको नन करना है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट 0 and then padding is going to be 0, and then what I need to do is I need to just copy it और इसको एलाइज करें और इसको आप करें लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दें, और अब्बा हुजूर को डिस्प्ले, यानी तमाम एलाइज के जो अब्बा हुजूर हैं उनको फ्लेक्स कर दें। अब आपको पता होगा अलाइन आइटम्स, तो ये सारों को क्या कर देगा, एक दूसरे के अलाइन कर देगा। अलाइन आइटम्स सेंटर। तो मैं बार बार इन चीज़ों को क्यों बता रहा हूँ कि इस पूरे डिज़ाइन का पर्पस क्या था, आपको फ्लेक्स और पोजीशन के साथ फेमिलियर बनाना। ये हो गया। अब इनको मार्जिन चाहिए, किसको, चाइल्ड को। तो ये चाइल्ड नहीं, चिल्ड्रन को, एक चाइल्ड होता है, मल्टीपल चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे मार्जिन, दैट्स गोना बी लाइक 8 pixels if it's not too large, seems good। आइकन्स का साइज थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, एलाइज के अंदर जो भी इमेजेस पड़े हुए हैं उनका साइज जो है दैट शुड बी लाइक
width is gonna be 20 pixels. बहुत छोटा हो गया. It should be a 32 one. ये क्लिकेबल नहीं है, ये क्लिकेबल है, ये भी क्लिकेबल है और ये भी क्लिकेबल है और बिल्कुल वेल अलाइंड टू द कंटेनर फ्रॉम द लेफ्ट साइड. सो यू हैव गॉट द वे ऑफ एडिंग आइकन्स. जब तक हम बूटस्ट्रैप नहीं पढ़ते, इवन बूटस्ट्रैप पढ़ने के बाद भी आप आइकन्स इसी तरह से लगाएंगे. जब हम वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे ना, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, और उस वक्त हम आइकन्स को फॉन्ट आइकन्स में बदलेंगे. ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इमेज आइकन्स क्यों ठीक नहीं है और फॉन्ट आइकन्स क्यों ठीक हैं. बेसिकली अभी तो 6 आइकन्स है ना. अगर ये 12-15 आइकन्स होते और 12-15 के 15 इमेजेस होते तो इमेज टेक मोर साइज, तो फिर ये हमारे वेब पेज को लोडिंग टाइम में हैवी करने में रोल प्ले करते हैं जब हम आइकन इमेज आइकन लगाते हैं. वैसे इतना भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टिल हम अगर यहाँ पे किसी आइकन का कलर चेंज करना हो तो हम नहीं कर सकते क्योंकि ये इमेज है. तो इमेज का कलर कहाँ से चेंज करते हैं? जाके किसी इमेज एडिटिंग टूल में. तो आइकन लगाने का ये फ़ायदा होता है कि जैसे आप फॉन्ट का कलर चेंज करते हैं वैसे ही आप आइकन का कलर चेंज कर सकते हैं. जैसे आप फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं वैसे ही आप आइकन का. तो अभी ये काम नहीं कर सकते. अभी आपको एक्सप्लिसिटली विड्थ यानी फॉन्ट वाला बिहेवियर आइकन्स के साथ नहीं कर सकते. बट दैट्स समथिंग विच इज़ टू मच टेक्निकल. नो नीड टू इनफैक्ट गो इनटू द डेप्थ. अब आपके पास आइकन्स वाला बान, अच्छा आखिरी रह गया ना ग्लोब. तो मैंने जब ये बनाया था तो 2 के था एक ही आइटम, तो इसको भी मैंने लिस्ट में रखा था कि फ्यूचर में हो सकता है कि हमें ज़्यादा ऐड करने पड़े. तो अब चाहें तो आइकन अलग लिस्ट आइटम में डाल दें, चाहें इसी के अंदर डाल दें जैसे ऊपर हमने डालें. सो नाउ कम बैक टू द फूटर. इट शुड बी समथिंग लोअर फुटर. अब नाम देने का फ़ायदा हो गया कि मैं अभी डिज़ाइन पे था तो आपको पता लग गया था कि ये आइकन कहाँ रखना है. आपने मुझे बता दिया कि लोअर फुटर. ये है आपकी नेमिंग का बेनिफिट. ठीक है, तो आपको खुद ब खुद पता लग जाता है कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है. अब आइदर इफ़ इट इज़ गोइंग टू बी मेड अ क्लिकेबल वन, तो आप क्या करेंगे? कट करके वही काम करेंगे. पहले क्या करेंगे? स्पैन में टेक्स्ट रखें और इससे पहले इमेज रखें और इसको करें एसेट्स, देन आइकन्स, देन अर्थ. तो अर्थ तो बहुत बड़ी होगी, तो हम इसको क्या करेंगे? लोअर फुटर इनर कहीं हमने ऑलरेडी टारगेट किया होगा. ठीक है, सो आप कोई भी ये नहीं कि जब आपको स्टाइल चाहिए आप मुंह उठा के दोबारा क्लास बनाना शुरू कर दें. पहले देख लें उस नाम की क्लास पहले बनी हुई है तो फिर दोबारा ना बनाए. ठीक है, सो हमारे पास लोअर फुटर इनर बनी हुई है, इसके अंदर यूएल भी है और इसके अंदर एल आई भी है. तो हम क्या करेंगे? इस एल आई के अंदर हमारे पास एक इमेज भी है. अब और इसको हम क्या करेंगे? विड्थ दैट इज गोइंग टू बी, ऊपर क्या दी थी? 24. तो अब आप इसके साथ खेल लेंगे ना कि ये अलाइन आइटम क्यों नहीं आ रहा, एक दूसरे के सेंटर में क्यों नहीं आ रहे. इसलिए मैंने दोनों को क्या बनाया? चाइल्ड बनाया, इमेज. और लेट मी डू दैट. ये दोनों चाइल्ड किसके हैं? ए के. तो ए को फ्लेक्स दे के अलाइन आइटम सेंटर करेंगे तो दोनों आपस में क्या आ जाएंगे? कर दें. एल आई के अंदर जो ए है, एल आई के अंदर जो ए है वो दूसरे दोनों का अब्बा है, आई मीन पेरेंट है. तो हम इसको क्या कहेंगे? डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर. अब इसको आप दे दें मार्जिन ए, और बेसिकली ए को नहीं मार्जिन देना ना. ए के अंदर पड़े हुए किसी एक को मार्जिन दे दें, या इमेज को मार्जिन राइट दे दें या स्पेन को मार्जिन लेफ्ट दे दें. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? ये इमेज ऑलरेडी टारगेट हो रहा है ना, तो मैं इसे क्या दे देता हूँ?
margin right. ठीक. So that's pretty much, we have made our first successful design. सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी सफाई है. आइकन्स का काम रह गया, आपका हो गया. आइकन्स कहाँ से लाने हैं, कैसे डाउनलोड करने हैं. अच्छा, इसके साथ फ्री नहीं होना, फ्लैट आइकन्स के साथ. सोच समझ के आइकन, क्योंकि इसकी भी एक लिमिट है. एक खास लिमिट के बाद ये कहेगा भाई ऑन फ्री भी नहीं देना. यानी ये एक दिन में एक सर्टेन तादाद फ्री देता है, फिर वो आपको कहता है कल आइए दोबारा. ठीक है ना. ठीक है, तो इसलिए अननेसेसरी आइकन्स नहीं डाउनलोड करने, उतने ही डाउनलोड करने जितने जितने जरूरत है. ये नहीं कि ऐ चंगा लगता है, ऐ सोहना लगता है, इन्हें भी कर लेंगे हो. ठीक है, आगे काम आएगा. तो आगे जब काम आएगा तो आगे की देखी जाएगी. फिलहाल जो काम चल रहा है उसको देखें आप. इसके अलावा आइकन्स का एक और प्लेटफॉर्म है बेटा, आइकन 8 के नाम से. ठीक है, ये आइकन 8 पे जाएंगे ना आप, तो यहाँ भी इस तरह के बहुत सारे फ्री भी हैं और बहुत सारे पेड भी हैं. ठीक है, और यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये एनिमेशंस और ये एसवीजीज और 3D इमेजेस और ये बाकी सब कुछ. लेकिन आपको आइकन्स भी मिलेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको आइकन चाहिए, इलस्ट्रेशन चाहिए, फोटो चाहिए, म्यूजिक चाहिए, क्या चाहिए. ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जिनको हम साथ साथ शेयर करेंगे. लेकिन फ्लैट आइकन इज अनफ फॉर यू, उलझने की ज़रूरत नहीं है सजे खबे. ठीक है जी. सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडे. आज दिन है मंगल और आज का टास्क टाइट सा दूं थोड़ा सा. आपकी किस्मत जो खुला. अच्छा अच्छा. हैं. जी जी.